आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। और सेकंड जो दूसरी समीकरण दे रखा है आपको वो है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो पहले हम इसको नोट कर लेंगे कि ये हमारा है समीकरण एक और ये है हमारा समीकरण 2। तो पहले लिखेंगे हम, देखो पहले समीकरण से अब पहला हमारा समीकरण क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो x को यहीं पर छोड़ देंगे हम। √2x इक्वल्स टू 0, ये प्लस इधर आके आपका माइनस हो गया, माइनस √3y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये कुछ नहीं है साइन यहाँ पे, तो इसका मतलब मल्टीपल में है, यहाँ जाके आपका डिवाइड भी हो जाएगा। तो अब 0 माइनस √3y माइनस √3y हो गया, और ये मल्टीपल यहाँ जाके आपका डिवाइड मतलब बटे में हो गया √2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस √3 अपॉन √2y। अब हम समीकरण दो में जो हमारा x का मान निकला है, x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, अब x का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में करने पर। तो हमारा देखो समीकरण क्या था, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0 था। अब x की जगह हम इसकी x की वैल्यू लिख देंगे, तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, और x की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे, √3 को √ से करेंगे, तो देखो जब √3 से करेंगे, √3 को √3 से, तो √3 कितनी बार है, 2 बार है, तो ऐसे लिख देंगे कि 2 बार है। अब इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 3। अब इसको हम नोट कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 अपॉन माइनस का 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसके बाद इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो जब हमने y कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया, 3 अपॉन √2, और यहाँ पर भी माइनस √8 इक्वल्स टू 0। इसके बाद देखो ये मल्टीपल में है, ये सारा यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 0 अपॉन माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस √8। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, तो आपकी लिख लेंगे y इक्वल्स टू 0। तो हमारा y का मान आ गया 0। अब हम x का मान निकालेंगे। अब समीकरण 3 में, जो समीकरण 3 था उसमें y के मान को रखेंगे, तो लिख देंगे y के मान को प्रतिस्थापित करने पर। अब y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो ये हमारा आया था समीकरण 3। x की वैल्यू लिख लेंगे, x आया था हमारा माइनस √3 अपॉन √2y। अब यहाँ y की वैल्यू लिख देंगे, तो माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीपल में यहाँ पर y की जगह 0 हो गया हमारा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को किसी भी नंबर से करो तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो इस तरह x की वैल्यू भी हमारी 0 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 दे रखा है। तो पहले से हम समीकरण में लेके आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहले अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का जो आपका एलसीएम आएगा, 2 1 2 हो गया, 3 एज इट इज़, तो 3 1 3, तो हमारा आ गया 2 × 3 इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 आ गया। अब जो ऊपर वाली टर्म होगी वो ऐसे ही लिख देंगे, देखो मल्टीपल 3x मल्टीपल लगा देंगे ऐसे ही, -5y मल्टीपल लगा दिया इक्वल्स टू -2, कुछ नहीं है 1 लगा दो।
अब 2 के टेबल पे 6 किस पे आता है, 3 पे आता है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। एसडी 3 के टेबल में 6 किस पे आता है, 2 पे, तो 2 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे। 3 3 आपका क्या हो गया, 9x माइनस 10y अपॉन में 6 इक्वल्स टू -2/1। क्रॉस करेंगे तो ये 1 को ब्रैकेट ओपन करके 9x माइनस 10y हो गया, इक्वल्स टू -2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 को इससे भी करना है, 1 को इससे, तो 1 को करेंगे सेम नंबर आ जाएगा आपका 9x माइनस 10y इक्वल्स टू, इनको सॉल्व किया तो 2 6 12, तो हमारा ये आ गया आपका समीकरण 1। इसी तरह अब हम समीकरण 2 निकालेंगे। तो समीकरण 2 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है आपकी, समीकरण 2 के लिए x/3 जमा y/2 बराबर 13/6। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया है। तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर x मल्टीपल प्लस y मल्टीपल इक्वल्स टू 13/6। अब 3 के टेबल में देखेंगे 6 किस पे आता है, 2 पे, 2 लिख दिया। 2 के टेबल पे 6 किस पे आ रहा है, 3 पे, 3 लिख दिया। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 2x हो गया प्लस 3y हो गया अपॉन 6 इक्वल्स टू 13/6। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देखो 6 को इस पूरी टर्म से करना है, तो 6 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y हो गया इक्वल्स टू 6 को फिर 13 से करना है, 13 को 6 से या 6 को 13 से मल्टीप्लाई, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 12 से किया 12x हो गया प्लस 6 3 18y हो गया इक्वल्स टू 13, 6 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 78 हो गया। अब इक्वेशन आ गई आपकी, तो ये हम लिख देंगे, हमारा ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब पहला समीकरण लेंगे, पहले समीकरण से x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, तो लिख देंगे पहले समीकरण से। तो हमारा पहला समीकरण ये था, तो हम नोट कर लेंगे इसको, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी राइट हैंड में लेके जाएंगे। तो 9x इक्वल्स टू कितना हो गया, ये -12 माइनस है, इधर आके आपका प्लस 10y हो गया। अब x चाहिए हमें, ये 9 मल्टीपल में ऐसा कोई साइन नहीं है, अब ये इधर जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो -12 प्लस 10y/9। अब ये आपका समीकरण नंबर 3 आ गया, समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 लेंगे और उसमें x की जो बार आया उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम कि समीकरण 2 में x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, अब हम समीकरण लिखेंगे। हमारा समीकरण है 12x प्लस 18y इक्वल्स टू 78। अब हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो 12x की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, -12 प्लस 10y/9 प्लस का प्लस 18y इक्वल्स टू 78। अब हम इसको देखो कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 4 12 हो गया। अब हमारे पास टर्म क्या रह गई, 4 ब्रैकेट में -12 प्लस 10y पूरे के अपॉन में 3 प्लस 18y इक्वल्स टू 78। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, तो ये आपका हो गया -48 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40y इस पूरे के अपॉन में 3 प्लस 18y इक्वल्स टू 78। अब हम क्या करेंगे, देखो y की टर्म आ रखी है इसमें, तो हम y को y के साथ सॉल्व करते हैं, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे। कैसे कि अपॉन 3 जो है वो इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, क्योंकि पूरे के अपॉन में लिखा है, तो हम इसको अब देखो कैसे ब्रेक कर दिया, -48/3 प्लस 40/3y प्लस 18y इक्वल्स टू 78।
इसके बाद हम अब y और y को सॉल्व करेंगे और बिना y का है उसको हम राइट पे ले जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमारा यहाँ क्या रह गया 40/3y प्लस 18y इक्वल्स टू 78। ये माइनस है, इधर जाके आपका प्लस हो गया तो प्लस 48/3। अब ये अपॉन में वैल्यू है, इसका मतलब हमने यहाँ पर अपॉन 1 लगा के इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे जब 3 और 1 का, तो जब एलसीएम लिया तो हमारा 3 आएगा। 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे, देखो 3 1 दा 3, 1 1 आ गया तो आपका एलसीएम 3 आ गया। 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। ऊपर वाली टर्म्स ऐसी लिखी 40y मल्टीपल लगा देंगे प्लस 18y और मल्टीपल लगा दिया। एज इट इज यहाँ भी 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का हमारा एलसीएम फिर 3 हो गया। अब ऊपर वाली टर्म वही 78 मल्टीपल लगा दिया प्लस 48 मल्टीपल लगा दिया। अब हम सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल पे 3 किस पे आता है 1 पे, तो इसके आगे हम लिख देंगे 1। 1 के टेबल पे 3 किस पे आता है 3 पे, तो 3 नोट कर लिया। एज इट इज 1 के टेबल पे 3 पे आता है 3 लिख दिया। 3 के टेबल पे 3 किस पे आता है 1 पे, 1 नोट कर दिया। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 40 को y से किया तो आपका हो गया 40y प्लस 18 को 3 से किया तो 18 3 था आपका 54y हो गया अपॉन 3 इक्वल्स टू 78 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 8 से ये कर लो, 78 को आप 3 से मल्टीपल करो। 3 8 दा 24 का 4 2 7 3 दा 21 और 2 23, तो ये आपका आ गया 2 3 4 प्लस 48/3। अब एक टर्म बनाएंगे हम 40 और 54 को प्लस करना है तो टोटल आपका हो गया ये 94y/3। एज इट इज 234 को प्लस करो 48 से तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 4 3 7 और 1 8 2, तो ये आपका आ गया 282/3। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, y का मान निकालना है तो y को हम यही छोड़ देंगे इक्वल्स टू 282/3 हो गया। अब ये मल्टीपल में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो सेम टर्म लिख दो आप 94/3 डिवाइड में लिख दिया। अब डिवाइड में हम सॉल्व नहीं करते तो हम इसको मल्टीपल में लेके आएंगे। मल्टीपल में लाए तो हमारा हो गया 3/94। अब कैंसिल हो गया, देखो 3 1 दा 3 3 1 दा 3 और ये 94 3 पे ही कैंसिल हो गया। 94 3 दा आपका आता है 282, तो आपको y का मान कितना आ गया 3, तो y इक्वल्स टू आपका 3 आ गया। अब हमें x का मान भी फाइंड करना है तो हम लिख लेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। अब y का मान जो है उसे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकली थी x की जो हमारी वैल्यू निकली थी ये x की, ये फाइंड किया था हमने, तो हम नोट कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू था -12 प्लस 10y/9। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो -12 प्लस 10, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीपल, y की जगह लिख दिया हमने 3/9। अब सॉल्व करेंगे, -12 हो गया, 10 3 दा 30 हो गया अपॉन में 9। अब सॉल्व किया, देखो 30 - 12 ये प्लस 30 और -12, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गया 1, और साइन प्लस का ग्रेटर जो बड़ी वाली वैल्यू होती है 30 है उसके आगे साइन प्लस का है तो प्लस ही लगेगा, तो आप लिख सकते हैं 18/9। अब ये कैंसिल हो गया, 9 1 दा 9 और 9 2 दा 18, तो इस तरह आपकी x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 हुई इस आंसर में और y की वैल्यू 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।